नमस्कार, मैं निशांत आप सभी दोस्तों, प्यारे साथियों, भाइयों बहनों का मैं इस्तकबाल करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म संभव एजुकेशन क्लासेस पर। साथियों, प्यारे भाइयों बहनों, हम लोग बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं और आज हम लोग डिस्कस करेंगे 201 से 200 तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और पिछला जो वीडियो थी उसमें तो बीपीएससी ने सीधे सीधे उसी प्रश्न को पूछ लिया था पिछली दफा। प्रयास हमारा यही है कि इस बार भी जितने बीपीएससी के लगभग आपके 300-400 के आसपास क्वेश्चन हैं उन सबको डिस्कस कर देंगे दोस्त। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं सेशन। लेते हैं अपना पहला प्रश्न। क्या दोस्त? पहला प्रश्न है, किसने यूरोपीय नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया? बाबा रामचंद्र, रामचंद्र कुमार शुक्ल, स्वामी सहजानंद सरस्वती, श्री कृष्ण सिन्हा। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से 2016 का प्रश्न है। बताइए दोस्त इसका सही जवाब। आपको चीज पता है यहां से क्या क्या प्रश्न बन सकता है? पहला तो ये कि भाई नील बागान मालिकों के खिलाफ जो है, पहली बात इसमें जो नील आंदोलन है ये बेसिकली 1858-59 में आयोजित हो चुका था। अब था क्या कि जो ये बेसिकली नील बागान मालिक तीन कठिया प्रथा के लिए था। किस लिए? तीन कठिया प्रथा। तीन कठिया प्रथा ये क्या था भैया? 3/20, मतलब 20 कट्ठा आपके पास क्या? 3 कट्ठा उसमें नील खेती करना अनिवार्य था। ठीक है, अनिवार्य भी था और जिस दाम पे औने पौने दाम पे खरीदते भी थे। अब इसका विरोध होता था। विरोध कौन किया? राजकुमार शुक्ला। कौन? राजकुमार शुक्ला विरोध करते थे। अब राजकुमार शुक्ल हुआ ये कि जब गांधी जी जनवरी में आए, गांधी जी आए जनवरी 1915 में, तो 1916 में ये आश्रम की स्थापना की। वहां पे क्या नाम है? गुजरात में, अहमदाबाद। 1916 में लखनऊ समझौता होता है। क्या? 1916 में लखनऊ समझौता होता है और इसी समझौते में गांधी जी से मिलने आते हैं। तो इनकी मुलाकात 1917 में होती है और अपनी पूरी व्यथा सुनाते हैं। और गांधी जी क्या होता है, इस आंदोलन की तरफ जो है आकर्षित होते हैं और कहते हैं कि ठीक है हम चंपारण आएंगे। ठीक है, तो इसमें आकर्षित कौन किया था? राजकुमार शुक्ल। आगे बढ़ते हैं दोस्त। गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? राजकुमार शुक्ल, राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण, कृष्ण सहाय। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से 2022 का फिर सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। कौन भैया? राजकुमार शुक्ल। चंपारण में इंडिगो किसानों की दशा को दिशा की ओर गांधी का ध्यान आकर्षित करने कौन किया था दोस्त? राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, आचार्य कृपलानी, राजकुमार शुक्ल। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से 2020 का प्रश्न है। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा दोस्त? इसका सही जवाब हो जाएगा राजकुमार शुक्ला 1917। ये तो एकदम रिपीटेड क्वेश्चन आ रहा सब। गांधी जी द्वारा भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहां प्रारंभ किया गया? पटना में, गया में, मधुबनी में, चंपारण में। बीपीएससी प्री 2008 का प्रश्न है। तो ये चंपारण में किया गया था 1917 में राजकुमार शुक्ला के आमंत्रण पर। ठीक है, चलिए। बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था? चंपारण में किया था, छपरा में किया था, बेतिया में किया था, पटना में किया था। बीपीएससी प्री 2015 का प्रश्न। बताइए गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह कहां किया था? चंपारण में किया था। कब किया था? 1917 में किया था। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। किया था किसके लिए? तीन कठिया प्रथा के लिए। किसके लिए? तीन कठिया प्रथा। पिछली वीडियो देखिएगा, उसमें सारी चीजें हम डिस्कस किए। तीन कठिया प्रथा बोले तो 3/20। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? महात्मा गांधी, बिरसा मुंडा, बाबा रामचंद्र, राम सिंह। बीपीएससी 2008 का प्रश्न है। बताइए कौन थे भैया? आमंत्रित किसने किया था? राजकुमार शुक्ला ने। किसने? राजकुमार शुक्ल ने इनको आमंत्रित किया था। किसको? गांधी जी को। गांधी जी क्या थे? राष्ट्रीय नेता थे। 207 प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण, जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया था, की रचना किसने की थी? शरद चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, बरिंद्र घोष, दीनबंधु मित्र। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से 2020 का प्रश्न है। ये थोड़ा सा अभी तक जो सब सेम क्वेश्चन थे, अभी थोड़ा सा रिपीट थोड़ा सा, मतलब है तो ये भी वही वाला, ऐसा नहीं कि ये अलग से कहीं आया हुआ है वही वाला। बस ये है कि ये थोड़ा सा उससे अलग है, नील दर्पण वाला। तो दोस्त अगर नील दर्पण की बात करते हैं तो बेसिकली जैसे आपका एक जो आंदोलन हुआ था 1857 वाला, तो 1857 के जस्ट और 1859-60 में, कब? 1859-60 में नील खेती के लिए नील विद्रोह हुआ था। क्या? नील विद्रोह हुआ था। नील विद्रोह इसी टाइम हुआ था। ठीक है, और इसी के जस्ट बाद जैसे ये खत्म हुआ था 60 में, फिर 63 से लेकर करीब 1800 तक चला था सन्यासी विद्रोह। तो ऐसे प्रक्रिया चलती रहती है ना कि फिर 1763 से, सॉरी माफ करेगा, 1763 से वो शुरू था सन्यासी विद्रोह पहले था। नील विद्रोह की शुरुआत बंगाल के नादिया जिले से हुई थी और वहां पर शुरू कौन किए थे इसको? तो शुरू करने वाले व्यक्ति थे दिगंबर विश्वास और
उन्हीं के भाई थे विष्णु विश्वास। तो विष्णु विश्वास और दिगंबर विश्वास को शुरू किए थे और ये आंदोलन बहुत समय तक चला था। बेसिकली इसमें बहुत लोगों का सपोर्ट भी था। तो इसमें दो लोगों ने बड़ा सपोर्ट किया था, एक तो हिंदू पैट्रियार्क के संपादक जो हरिश्चंद्र मुखर्जी थे उन्होंने किया था, और एक नील दर्पण की जो नाटक है इसके जो संपादक थे वो थे दीनबंधु मित्र, इन्होंने किया था, है ना। तो दो नाम आपको याद रखना है, एक तो हिंदू पैट्रियार्क बोलते तो हरिश्चंद्र मुखर्जी, हिंदू पैट्रियार्क कौन किए लिखे थे, हरिश्चंद्र, और जो है हरिश्चंद्र, आपको याद रखना, ठीक है। हाँ, हिंदू पैट्रियार्क हरिश्चंद्र, मुखर्जी बनर्जी तो आप याद ही कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न क्या भैया, निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था? राजकोट में, खेड़ा, बायकोन सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन। तो ये बात है, राजकोट हो, खेड़ा हो या असहयोग हो, इसमें गांधी जी ही नेतृत्व करता थे, तो प्रत्यक्ष रूप से भाग लिए थे। लेकिन बायकोन जो था ये इस आंदोलन में भाग नहीं लिए थे, क्यों? क्योंकि यह आंदोलन जो है एक मंदिर में प्रवेश किससे संबंधित था, है ना, तो इसलिए इसमें भाग नहीं चाहिए। आपका ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते दोस्त। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र कौन थे? रेवन थॉमस मूर, ह्यूम, रेवन चार्ली एंड्रूज, विलियम वावेल। 2003-4 का प्रश्न है, बताइए। स्वाधीनता आंदोलन जब ये लड़ रहे थे, स्वाधीनता के लिए संघर्ष कर रहे थे, तो उस टाइम इनके जो है सबसे नजदीकी कौन थे? तो एक व्यक्ति थे, उनका नाम था चार्ली एंड्रूज। कौन? या चार्ल्स एंड्रूज उनको कहा जाता था, दीनबंधु एंड्रूज इन्हीं का उपनाम था। रेवन चार्ली एंड्रूज या इन्हीं को दीनबंधु। अब दीनबंधु इनका नाम क्यों पड़ा था, हाँ डिस्कस करेंगे हम लोग। इनका भारत के भारतीयों से, जिसे भारतीयों से बड़ा लगाव था, और इन्होंने जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर, गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी, सबसे इनके बड़े घनिष्ठ संबंध थे। ये दक्षिण अफ्रीका जो फिनिक्स आश्रम उन्होंने स्थापित किया था 1904-5 में, उसमें ये साथ में थे। उसके बाद जो है मतलब ये भारत भी चले आए। तो गांधी जी की इनकी गरीबों के प्रति जो है निरंतर चिंता को देखते हुए इनको दीनबंधु के उपाधि सम्मानित किया गया था। एंड्रूज जो है 1925-27 के बीच जो है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष भी रहे हैं, और गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए वो लंदन भी गए थे, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते दोस्त। 210 नंबर, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? अल्पसंख्यकों का विकास, दलितों की उन्नति, गरीबों के सबसे गरीब की सहायता, गरीबों का पूर्ण उन्मूलन। 1996। अब उन्मूलन थोड़ी करेंगे वो भाई, अंत्योदय का मतलब क्या है? अंत्योदय के जैसे देखिए है क्या, जो अंत्योदय कार्यक्रम है इसका उद्देश्य गरीबों में जो सबसे गरीब है उसकी सहायता करना है। और इस कार्यक्रम का विचार जो है वो महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। कब? तो ये पुस्तक थी जॉन रस्किन की अनटू द लास्ट। जॉन रस्किन की पुस्तक थी, जॉन रस्किन की पुस्तक थी क्या? अनटू द लास्ट, अनटू द लास्ट, ये इनकी पुस्तक थी। तो भैया इसमें किसके लिए था? गरीबों में सबसे गरीब की सहायता करने का गांधी जी का विचार था। रामराज की परिकल्पना यही थी। 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? कृषक वर्ग, औद्योगिक कर्मी, जनता, मजदूर। 1994। बताइए, अहमदाबाद जो मिल मजदूर आंदोलन था, तो भाई जाहिर सी बात है जब 17 में चंपारण सत्याग्रह सफल हो गया, तो गांधी जी का अगला जो प्रयोग था वर्ष 1918 में, इन्होंने अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, मिल मजदूर आंदोलन, ठीक है, मिल मजदूर आंदोलन, इसमें भाग लिया था। जो टेक्सटाइल मिल थी उसमें मालिक मजदूरों के बीच में जो है बोनस बनाने को लेकर के जो विवाद चल रहा था उसको लेकर के था। दरअसल विवाद यह था कि प्लेग के टाइम में जो बोनस था उसको प्लेग का प्रकोप समाप्त होते ही मालिक भी इसको समाप्त करने के लिए जो है समाप्त करना चाहते थे, जबकि जो उस टाइम मजदूर थे वो कहते थे कि भाई आप समाप्त क्यों करेंगे, आप समाप्त क्यों करिएगा, भाई जब ये चल रहा है तो चलने दीजिए इसको, क्या दिक्कत है आपको, है ना। तो इसके लिए कहीं ना कहीं बीच में जो है विद्रोह हुआ था। तो इसमें अगर हम बात करें भाई कौन साथ था, तो जाहिर सी बात है जो किस अब मिल मजदूर आंदोलन, तो मजदूर साथ होंगे, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। 212 नंबर क्या भैया, निम्न उद्योगपतियों में से कौन से व्यक्ति लंबे समय तक AICC के खजांची रहता था? सन 1930 में जेल भी गए। GD बिरला, जमनालाल बजाज, JRD टाटा, बालचंद्र हीराचंद। 2005 का प्रश्न दोस्त, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका जवाब दीजिए मेरे दोस्त, ठीक है। इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए दोस्त, हम इसकी अगर बात कर लें कि भाई सबसे बड़े खजांची कौन थे,
है ना, सबसे बड़े खजांची कौन थे, तो इसमें सबसे निकटतम सहयोगियों में एक नाम आता है, किसका, जमनालाल बजाज का। किसका आता है भैया, जमनालाल बजाज का एक नाम आता है ना। जमनालाल बजाज जो है सबसे बड़े खजांची थे उस टाइम, ठीक। 1930 में वो जेल भी गए थे, 1921 में उन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग भी लिया था, और ब्रिटिश सरकार द्वारा इनको राय बहादुर की उपाधि दी गई थी, इसका भी उन्होंने प्रत्याग किया था। किसने, जमनालाल बजाज, ठीक है। चलिए ऑप्शन बी सही है। तो महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिया था, खेड़ा में, चंपारण में, बारदोली में, बड़ोड़ा में। तो भैया आपको पता है, देखिए अब डेट आपको याद रखनी पड़ेगी। खेड़ा का हुआ था 1918 में, बारदोली सत्याग्रह 1928 में, ठीक है, और चंपारण कब हुआ था, तो भैया सबसे पहले जब हुआ पहला सत्याग्रह चंपारण में किए थे, तो किसान आंदोलन चंपारण वाला ही था, उसके बाद खेड़ा था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था, इजारेदारी थे, तीन गठिया थे, जेनमीन से, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। 1994 का प्रश्न बताइए। जाहिर सी बात है सत्याग्रह चंपारण जो था वो तीन कठिया प्रथा पर आधारित था, 3/20 नील की खेती वाला, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। 215 क्या है, बिहार में तीन कठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था, 1/10, 1/3, 3/20, 3/25, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। आप सोच रहे होंगे मैं तेजी से क्यों आगे बढ़ रहा हूं, तेजी से इसलिए आगे बढ़ रहा हूं ताकि आप कम समय में आपका रिवीजन हो पाए, आप अच्छे से इसका डिस्कशन कर पाए, आपको सारी चीजें समझ में आ जाए, ठीक है। तो बताइए इसका सही जवाब होगा, बार बार मैं आपको बता रहा हूं, 3/20। चलिए आगे बढ़ते हैं। 216 चंपारण आंदोलन में कौन संबंधित नहीं था, भाई राजेंद्र प्रसाद तो थे, अनुग्रह नारायण सिन्हा थे, जेवीके पलानी थे, जयप्रकाश नारायण नहीं थे। जयप्रकाश नारायण, ये आपको याद नाम रखना होगा, समाजवादी नेता थे जयप्रकाश नारायण, ये चंपारण आंदोलन संबंधित नहीं थे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। ये इस 1917 के चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं है, जेवीके कृपलानी, राजकुमार शुक्ला, राजेंद्र प्रसाद, राम मनोहर लोहिया, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। बताइए। अब जाहिर सी बात है जेवीके कृपलानी तो थे ही दोस्त, जेवीके कृपलानी तो थे ही, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। राजकुमार शुक्ला भी थे, राजेंद्र प्रसाद भी थे, ठीक है। अब देखिए अभी हम पिछला प्रश्न ये डिस्कस किए हैं, पिछला प्रश्न यही ना था, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, जेवीके कृपलानी। तो अब देखिए अब इसमें कौन नहीं था, एक ही नाम आ रहा है, कौन सा, राम मनोहर लोहिया, ठीक है दोस्त, ये नहीं संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी, स्वामी सहजानंद, इंदुलाल याज्ञिक, एस एन रंगा, पीसी जोशी। 2005 का प्रश्न है, जवाब दीजिए इसका दोस्त। देखिए इसका सही बताएं आपको, तो इसमें आपको एक चीज ध्यान देनी पड़ेगी दोस्त, एक चीज आपको समझना है, इसमें कौन जिसे जब भी ये इसकी बात आएगी, अखिल भारतीय किसान सभा की बात आएगी, तो इसका जो प्रथम सत्र हुआ था, इसमें जो इसके अध्यक्ष बने थे वो सहजानंद सरस्वती बने थे। कौन बने थे दोस्त, सहजानंद सरस्वती, इन्होंने ही इसकी अध्यक्षता करी, सहजानंद सरस्वती ने, ठीक है। अब कभी कभी प्रश्न आपसे ये पूछता है कि इसकी मतलब कब ये शुरू हुआ था सिस्टम, है ना, कब ये सिस्टम शुरू हुआ था, आपसे ये भी पूछा जाता है। तो आपको इसमें जैसे 1916-17 में ये सारी चीजें कहीं ना कहीं धरातल पे आई गई थी, तो उसके बाद से सबसे पहले जो है प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने करी थी, आपके स्वामी सहजानंद ने करी थी, ठीक है। उसके बाद एनजी रंगा महामंत्री थे उस टाइम। 220-19 पे बंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 1920 में, 1925 में, 1929 में, 1935 में। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा मेरे दोस्त, इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए जब भी इसकी बात करेंगे दोस्त तो आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, भाई अखिल भारतीय, इसमें क्या है, अखिल भारतीय व्यापार संघ, ठीक है। जैसे एम एन जोशी, जोसेफ बैप्टिस्टा, लाला लाजपत राय के प्रयास से ही जो है इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। तो आपको इसमें समझने की आवश्यकता है कि इसमें क्या चीजें हुई थी, क्या नहीं हुई थी, ठीक है। अब देखिए अगर इसकी बात करें इसकी स्थापना हुई कब थी, तो इसकी स्थापना 31 अक्टूबर 1920 को थी। कब हुई थी दोस्त, 31 अक्टूबर 1920, ठीक। 31 अक्टूबर 1920 कहीं दिख रहा है कि आपको 1920 दिख रहा ना, ये बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, दीवान चमन लाल, आचार्य एनजी रंगा, स्वामी सहजानंद, लाला लाजपत राय। बताइए इसका सही जवाब क्या, 1997-98 का प्रश्न है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन। तो भैया अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की जब भी बात आएगी, क्या, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की जब भी बात आएगी तो इसके प्रथम, आपको पता ही है स्थापना कब हुई थी, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन, AITUC,
ये सारा इसकी स्थापना 31 अक्टूबर 1920 को हुई थी। कब? 31 अक्टूबर 1920 को हुई। ठीक है, अब प्रश्न क्या बनता है, अध्यक्ष और महासचिव पूछा जाता है। तो भैया इसके अध्यक्ष जो हैं वो लाला लाजपत राय थे, अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे, और दीवान चमन लाल जो हैं ये महासचिव थे। ठीक, क्या पूछा हमसे? अध्यक्ष पूछा है, डी सही है। आगे बढ़ते हैं। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने का पहला भारतीय कौन था? कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला एमएन रॉय, मुजफ्फर अहमद, एस ए डांगे, उपरोक्त में से कोई नहीं। 1995 का प्रश्न। बताइए भाई, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने के लिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब क्या होगा? तो मेरे दोस्त, अगर कभी भी कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की बात आएगी, इसका कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की बात आएगी ना, तो आपको एक चीज ध्यान देना पड़ेगा। क्या? कि भाई कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना कब हुई थी? तो ये इसकी स्थापना हुई थी 1919 में। 1919 में। कब? 1919 में इसकी स्थापना हुई थी। और किसने करी थी स्थापना? तो इसकी स्थापना जो है व्लादिमीर लेनिन ने करी थी। किसने? व्लादिमीर लेनिन ने। व्लादिमीर लेनिन ने की थी। ठीक है, व्लादिमीर लेनिन ने करी थी इसकी स्थापना। मामला क्लियर दोस्त? तो इसको ज्वाइन करने के लिए एम एन राय जो है ये गए थे कहां? वो गए थे मास्को। ठीक है, मास्को गए और वहीं से जो है इन्होंने इसको ज्वाइन किया था। किसने? एम एन राय ने। ठीक है, चलिए इसका बताइए सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा एम एन राय। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। 212 नंबर, भारतीय उच्चायुक्त के पद पर सृजित किस अधिनियम से हुआ? भारतीय काउंसिल अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारतीय सुंदर अधिनियम 1947, उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त से अधिक। बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न ये है। बताइए भारत सरकार अधिनियम इसमें कौन सा सही है? भाई काउंसिल होगा, भारत सरकार होगा, कौन सा इसमें होगा? तो एक चीज आपको समझनी पड़ेगी दोस्त, एक चीज ये समझनी है कि भाई इसमें कौन सा है। आपको एक चीज पता है, इसे जो उच्चायुक्त का पद है ये कब सृजित किया गया था, है ना? तो भाई ये तो सृजित आपके 1919 में ही कर दिया गया था। जब 1919 में किया जाएगा तो 1919 के अधिनियम से ही होगा। मामला क्लियर है? और इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार अधिनियम 1919 होगा। 1935 को आपका सबसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन वो था, मतलब संविधान का छोटा सा पार्ट था। इसमें सारे के सारे संशोधन, मतलब ऐसे सब कहिए कि आपका इसका बहुत ज्यादा प्रभाव आपके संविधान पर भी दिखता है। ठीक है, बेसिकली आपका 1919। और इसी 1919 में एक चीज और आपको ध्यान देनी, मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड एक्ट। मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड एक्ट आया था और इसमें सिखों को क्या दिया गया था? अलग से आरक्षण की बात कही गई थी। ठीक है, मतलब वही भारत जोड़ो, भारत जोड़ो भी नहीं, भारत तोड़ो, है ना, वो वाला काम कर रहे थे ये लोग। चलिए आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। 223, रोलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था वैयक्तिक स्वतंत्रता को करना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रतिबंधित करना, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को विस्तृत करना, देशद्रोह के आरोप में राष्ट्रीय नेताओं का बंदी बनाना। 1996 का प्रश्न बताइए। रोलेट एक्ट, रोलेट एक्ट क्या बात है भैया? तो रोलेट एक्ट 1919 में था। कब था भैया? रोलेट एक्ट था 1919 में। 1919, है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है 1919 वाला। ये केंद्रीय विधानसभा में विधेयक पास हुआ। इस रोलेट एक्ट को ये कहा गया कि ये सरकार जब चाहे जिसको चाहे बिना मुकदमा चला क्या कर सकती है? जेल भेज सकती है। इस कानून द्वारा वैयक्तिक स्वतंत्रता को सीमित किया गया, जिसका कांग्रेस ने क्या किया? भरपूर विरोध किया। तो भैया किसके लिए? वैयक्तिक स्वतंत्रता को सीमित करने वाला था। चलिए अगला प्रश्न क्या दोस्त? जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ था? स्वदेशी सत्याग्रह, रोलेट एक्ट, बारदौली सत्याग्रह, वैयक्तिक सत्याग्रह, उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से एक से अधिक। 2018 का प्रश्न है। बताइए भैया कब हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड? तो आपको एक चीज पता है, हमेशा से जैसे जो रोलेट सत्याग्रह है, जब रोलेट एक्ट आया 1919 में दोस्त, जब रोलेट एक्ट 1919 में आया तो मार्च में ये लागू हो गया था। मार्च 1919 में लागू, मार्च 1919 में लागू हो गया। ठीक है, रोलेट एक्ट, रोलेट एक्ट लागू हुआ कब हुआ? मार्च 1919 में। ठीक है, मार्च 19 में जब लागू हुआ तो गांधी जी ने क्या कहा कि भैया ये जो है कहीं वैयक्तिक स्वतंत्रता का हनन है। ठीक है, तो इसके लिए गांधी जी ने विद्रोह कर दिया, देशव्यापी हड़ताल का आयोजन किया। कब? 6 अप्रैल 1919 को। कब किया? 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल का आयोजन किया। और इसमें शांतिपूर्ण जनसभा हो, मतलब ये कहा गया भाई आप
देशव्यापी हड़ताल शांतिपूर्ण तरीके से आप करेंगे। तो इसमें हो जाती है गिरफ्तारी किसकी, सैफुद्दीन किचलू, ठीक है, यानी गिरफ्तारी होती इसी के विद्रोह में, मतलब इसी के विरोध में। ये जलियांवाला बाग में लोग शांतिपूर्ण समर्थन करते हैं, शांतिपूर्ण जनसभा करते हैं। और ये जनसभा होती कब है, 13 अप्रैल 1919 को। कब होती है, 13 अप्रैल 1919 को ये जनसभा होती है। और उसके बाद मतलब ये कह सकते हैं कि भाई जलियांवाला बाग जो नरसंहार हुआ था इसी दिन हुआ था। और किसने गोली चलवाई थी, ये भी प्रश्न आया है। तो जनरल डायर ने, किसने, डायर ने। और ये आपसे पूछा किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ था, तो रोलेट एक्ट, जो रोलेट सत्याग्रह था उसके संबंध में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। रोलेट एक्ट भारत में लागू किया गया था सन 1909 में, 1919 में, 1930 में, 1942 में। भाई 1930 में कुछ नहीं था, 1909 में मार्ले मिंटो एक्ट आया था, 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, ठीक है। तो आपका ये 1909 में, और इसी 1909 में आपको पता है, फिर मैं कहानी सुना रहा हूं आपको, क्या 6 अप्रैल 1919 को, 6 अप्रैल 1919 को क्या होता है, जो है इसके विरोध में गांधी जी रोलेट सत्याग्रह को शुरू करते हैं। और 13 अप्रैल 1919 को जो है क्या हो जाता है दोस्त, जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए लोग क्यों जमा हुए थे, गांधी जी और लाला लाजपत राय की गिरफ्तारी के प्रति विरोध प्रदर्शन करने, किचलू था सत्यपाल के बंदी बनाए विरोध में, बैसाखी के प्रार्थना के लिए, पंजाब सरकार के अमानवीय कार्यकलापों के प्रति विरोध प्रकट करने के लिए। बीपीएस प्री 2008 का प्रश्न बताइए। भाई हमने अभी क्या कहा, रोलेट एक्ट के विषय में, रोलेट एक्ट के विषय में ये चीजें आपको समझनी है कि भाई 1919 में जब 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी ने कह दिया कि साहब आप जो है इसके हम लोग रोलेट एक्ट का विरोध करेंगे, तो उसी क्रम में हो गई गिरफ्तारी किसकी, पंजाब के 2 प्रमुख नेता थे, सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल। इन दोनों की गिरफ्तारी होती है। और इन दोनों लोगों की गिरफ्तारी के विरोध में जो है लोग जलियांवाला बाग है वहां पर एकत्रित होते हैं शांतिपूर्ण जनसभा के लिए। लेकिन इस शांतिपूर्ण जनसभा पर जनरल डायर जो था वो गोलियों से बरसात करता है 13 अप्रैल 1919 को। इसमें बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, ठीक है दोस्त। तो बताइए इसका सही जवाब क्या है, किचलू और सत्यपाल के बंदी बनाने के विरोध में। आगे बढ़ते हैं दोस्त। 227 रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि किस कारण त्याग दी थी, सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्रूर दमन, भगत सिंह को फांसी दिया जाना, जलियांवाला बाग हत्याकांड, चौरी चौरा घटना, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। बताइए दोस्त। एक चीज आपको पता है भाई, इन्होंने जो रविन्द्रनाथ टैगोर है या जो भी है, इन्होंने अपनी उपाधि जो त्यागी थी 1900 त्यागी थी। तो चौरा चौरी घटना कब हुई थी दोस्त, ये तो 1922 में हुई थी ना, 1921-22 में हुई थी, ठीक है। इसमें चौरा चौरी, उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में, तो इसी टाइम करेंगे ना भाई, इसी टाइम हुआ था, है ना। तो एक चीज समझने की बात है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ उसमें नाइटहुड की उपाधि इन्होंने त्याग दी थी। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओडायर को गोली मारा किसने था भैया, मदन लाल ढींगरा ने, एमपीटी आचार्य ने, वीडी सावरकर ने, उधम सिंह ने। बताइए उपरोक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। 2016 का प्रश्न है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। माइकल ओडायर को किसने मारा था भैया, माइकल ओडायर, ठीक है। अगर कभी भी यहां से पूछे माइकल ओडायर 1940 में मारा गया था और उसकी हत्या किसने की, तो इसकी हत्या ये किए थे उधम सिंह। कौन, उधम सिंह किए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। पिछली वीडियो हम बता दें मदन लाल ढींगरा किसको मारे थे। चलिए वर्ष 1919 में भारतीय इतिहास संबंधित कौन सा, कलकत्ता से दिल्ली राजधानी बदले जाना, ये तो भाई जलियांवाला त्रासदी, बंगाल विभाजन, खिलाफत आंदोलन। भाई ये तो आपका 1919 में था, ये तो बात बिल्कुल सही है। बंगाल विभाजन 1905 में था, ये भी बात सही है। जलियांवाला बाग त्रासदी 1919 सबसे ज्यादा यही था, और ये तो 1912 में था। तो बताइए 1919 किसके लिए था बेसिकली, तो भैया 1919 का जो था वो, इसमें आप देखेंगे तो जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड इसी के लिए जाना जाता है। जो खिलाफत आंदोलन था इसमें 1919-20 लास्ट में चला था, तो ये भी थोड़ा सा इसलिए हल्का है, बाकी आपका ये सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। 230 अमृतसर के जलियांवाला बाग में भीड़ क्राउड का दमन हुआ 1 जून 1918, 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1920, 6 जुलाई 1921। बताइए कब हुआ था दोस्त, तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था दोस्त, जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड के जिम्मेदार जनरल डायर को निम्न में से किसने मार डाला, पृथ्वी सिंह आजाद, सरदार किशन सिंह, उधम सिंह, सोहन सिंह जोश। बीपीएससी प्री 2001-2 का प्रश्न है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार व्यक्ति था, इसको किसने मारा था, उधम सिंह ने मार दिया था। अभी थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। चलिए 232 किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता
एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्ष में भी पुनः प्रयास से नहीं होगा। अली बंधु, अबुल कलाम आजाद, महात्मा गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान। बीपीएससी प्री 1995 प्रश्न। बताइए, खिलाफत आंदोलन अभी जस्ट आया था ना, जलियांवाला बाग हत्याकांड से कुछ टाइम पहले हुआ था भाई, नवंबर में वो हुआ था। नवंबर में जो है खिलाफत आंदोलन कमेटी गठन हुआ था, तो ये करीब दिसंबर में हो गया था खिलाफत आंदोलन। ठीक है, ये बेसिकली इसमें आप ऐसे समझिए कि गांधी जी ने इसको एक हिंदू मुस्लिम एकता का ऐसा एकजुट करने का एक स्वर्णिम अवसर इनको मिल गया था, और उन्होंने कहा था कि ये करीब हम 100 वर्ष भी अगर इसके लिए प्रयास करेंगे तो नहीं हो पाएगा। तो इसमें बेसिकली आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। 233 1920 के खिलाफत कमेटी सभा जिसने गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था, वह किस शहर में हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी सब डिस्कस करेंगे। लखनऊ में, लाहौर में, इलाहाबाद में, कराची में। 94 का प्रश्न बताइए भाई। खिलाफत कमेटी ये आपको पता 1919 में बन गई थी। 1919 में खिलाफत दिवस बनाया गया था 19 अक्टूबर को, मुझे याद है 19 अक्टूबर 1919। 19 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस मनाया गया। क्या? खिलाफत दिवस मनाया गया था। खिलाफत दिवस मनाया गया था, और आंदोलन अपने अंतिम रूप में था दिसंबर में। अगर हम बात कर लें क्या असहयोग आंदोलन की, तो असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था दोस्त? असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन की बात करें मेरे दोस्त, तो ये शुरू हुआ था 1 अगस्त 1920 को। कब? 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें पूछा यह है कि भाई संभालने के लिए कहां पर जो है लोग इकट्ठा हुए थे? तो इसको संभालने के लिए जो है इकट्ठा जो हुए थे वो हुए थे इलाहाबाद में। कहां पे दोस्त? इलाहाबाद में इकट्ठा हुए थे। इसमें ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, और इसमें मतलब ये सलाह भी दी गई थी। ठीक, तो इसमें इलाहाबाद सही। आगे बढ़ते हैं दोस्त। 234 गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया, फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने के लिए प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों में एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे। उस प्रदेश का नाम बताइए। आंध्र प्रदेश, बॉम्बे, बिहार, गुजरात। उपयुक्त में से कोई नहीं उपयुक्त में से 2018 का प्रश्न। बताइए दोस्त, इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब क्या होगा? अगर ये इसकी बात करें दोस्त, भाई इसमें सबसे पहले अभी ये बताइए शराब कहां बंद है? बिहार में ना बंद है। तो बिहार के लोग, मतलब अगर कोई कहे कि साहब हम गांधी जी के मार्ग पर चलते हैं, तो वो सब फर्जी बात करते हैं। गांधी जी पर असली काम जो किए नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, शराबबंदी करके। तो गांधी जी के असहयोग आंदोलन के फलस्वरूप लोगों ने शराब पीना बंद कर दिया। भाई गांधी जी का उसमें चल रहा था, और जब गांधी जी शराब मतलब इसको जब लोग बंद कर दिए, तो बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश में बहुत मतलब राजस्व में बहुत भारी घाटा हुआ। एक सूची जारी की गई लोगों की, भाई कौन कौन लोग शराब पीते हैं। तो सिकंदर का नाम आया, जूलियस सीजर का नाम लेके आए लोग, नेपोलियन का नाम लेके आए, शेक्सपियर का नाम लेके, उनका मतलब फोटो लगाए, ये शराब पीते तो आप भी पीजिए, है ना। ये कहां हुआ था दोस्त? ये काम हुआ था दोस्त आपके बिहार में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? खलीफा ने क्रांतिकारियों को शरण दी थी। गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहा था। खलीफा ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन किया। खलीफा गांधी के अच्छे मित्र थे। ये तो बात बहुत ही गड़बड़ है ना, खलीफा मित्र थे गांधी जी के। बताइए, देखिए दोस्त, अगर हम इसकी बात करें कि भाई गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया क्यों था, तो बेसिकली अंग्रेजों द्वारा तुर्की साम्राज्य का जो विभाजन किया गया था उसके खिलाफ ही आपका 1919 में विभाजन शुरू हुआ था। आगे चल करके 24 नवंबर 1919 में जो खिलाफत कमेटी ने जो है महात्मा गांधी के निर्देशन में, या कह सकते हैं कि उनके उसमें दिसंबर में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी खिलाफत आंदोलन समर्थन किया था, है ना। तो इसमें बेसिकली इसलिए हुआ था ये कि क्योंकि अंग्रेजों ने गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों को सहयोग प्राप्त करना चाह रहे थे। क्यों? क्योंकि आप देखिए मार्लियामेंटो एक्ट जब आया था, तो मुस्लिम कमेटी जो बनी थी उसने मार्लियामेंटो एक्ट ला करके जो अंग्रेज ला करके उनको अलग से वो दे दिए थे आरक्षण। तो कहीं ना कहीं वो हिंदुओं से कट से गए थे, और हिंदुओं के प्रति उनका जो वैचारिक विद्वेष था वो कहीं ना कहीं हमेशा जागृत रहता था। तो गांधी जी ये सोचे कि ये बढ़िया टाइम है ना, इसी पे जो है एक वो कर लेते हैं। तो उन्होंने, बल्कि जिन्ना ने ये कहा है गांधी जी के लिए कि गांधी जी को धर्म के मसले में नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन गांधी जी ने जिन्ना से ये कहा था कि अगर धर्म नहीं रहेगा, इसीलिए शायद एक कमेंट उन्होंने किया था कि राजनीति का धर्म होना चाहिए, लेकिन धर्म पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए।
ये बात उन्होंने कही थी। लेकिन आगे चल कर फिर यही चीजें, हालांकि गांधी जी बेचारे, गांधी जी का इतिहास बड़ा गड़बड़ रहा है। गांधी जी जैसे जब आप देखेंगे तो दक्षिण अफ्रीका में वो आंदोलन कर रहे थे, तो इतिहास से हमको लगता है गांधी जी सीखे तो ज्यादा, लेकिन बहुत नहीं सीख पाए थे। जब जब वो अंग्रेजों से सहयोग करते थे, अंग्रेज उनपे मतलब लात मारते थे, उनको कहते थे कि साहब हम ये कर देंगे तो आप ये कर लीजिएगा, तो अंग्रेज कहते हाँ कहीं नहीं कर लेंगे। उसी का परिणाम था जब 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था, तो गांधी जी 1915 में आ गए थे, तो अंग्रेज से कहे ऐसा है, अंग्रेज कहे इनसे कि ऐसा है, आप कमो कर दीजिए, भारतीयों को भर्ती करा दीजिए और हम आजाद कर देंगे आपको। तो गांधी जी कहे ठीक है, तो बढ़िया काम है। तो गांधी जी कहने लगे भैया आप जो है सभी लोग सेना में भर्ती हो जाओ अंग्रेजों वाले में। लोग गांधी जी की बात माने, भर्ती हो गए। तो इसीलिए गांधी जी को अंग्रेजों का सर्जन भी कहा जाने लगा। समझ रहे हैं? तो बड़ी कहानी गड़बड़ थी। इस बार भी अंग्रेजों के ऊपर विश्वास किए थे, है ना? तो चीजें आगे गड़बड़ी होती गई। इसमें बेसिकली आपका ऑप्शन नंबर 20 सही है। चलिए आगे बढ़ते 236 में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया था? 1918, 1919, 1920, 1921। भैया ये आंदोलन जो है राष्ट्रीय जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का असहयोग आंदोलन था, ये 1920 में तो आरंभ हुआ था दोस्त। कब? 1920 में आरंभ हुआ था। और 1920 में 1 अगस्त, बड़ी एग्जैक्ट डेट है 1 अगस्त 1920, 1 अगस्त 1920। और इसी दिन आपको याद होगा जो तिलक जी थे वो बेचारे गोलोकवासी हो गए थे इसी दिन। तो कहीं ना कहीं एक अपूर्ण क्षति थी, और फिर भी क्योंकि डेट तो फिक्स थी, तो इसी दिन जो है गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चलाया गया था। तो ऑप्शन इसमें आपका सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्त। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया था? कुछ सोचा नहीं, 1920, 1919, 1921, 1922। भैया 1920 में। आगे बढ़ते हैं दोस्त। ठीक है, 1920 में इन्होंने आरंभ कर दिया था 1 अगस्त 1920 से। और गांधी जी को इसमें अपूर्ण मतलब ये कह सकते हैं कि बहुत लोगों का सहयोग मिला था। भाई लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू, सबका सहयोग इनको मिल रहा था। अब बात जब ये आंदोलन ये बंद करेंगे उसके बाद बात बिगड़ेगी थोड़ी सी। चलिए अभी देखते हैं बात कब बिगड़ती है। किस क्षेत्र में राहुल गांधी ने राहुल सांकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय हुए थे? छपरा, दिल्ली, लखनऊ, पटना। बीपीएससी 2015 का प्रश्न है, बताइए। राहुल सांकृत्यायन बेसिकली ये तो थे आजमगढ़ के, शिक्षा दीक्षायन की हुई बनारस में, ठीक है। और आगे चल करके जो है 1912 में जब ये साधु बन गए तो इन्होंने अपना नाम जो है रामोदर दास रख दिया, रामोदर दास। इन्होंने वर्ष 1921 में जो असहयोग आंदोलन में भाग लिया और इनको 6 महीने की जेल हुई थी। और ये बेसिकली सटा हुआ जो उत्तर प्रदेश से सटा हुआ क्षेत्र है छपरा, है, वहीं से ये क्या किए थे? सक्रिय रूप से भाग लिए थे। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। 239 किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? चौरी चौरा, खेड़ा सत्याग्रह, नागपुर सत्याग्रह, राजकोट सत्याग्रह। 2015 का प्रश्न, बताओ भैया इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब क्या होगा? आपको पता है भाई 1 अगस्त 1920, एग्जैक्ट डेट आपको याद है 1 अगस्त 1920 क्या शुरू हुआ था? असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था ना दोस्त। और ये असहयोग आंदोलन अपना उग्र रूप कब ले लेता है? देखिए दो डेट आपको इसमें रहती है, लेकिन आप हमेशा याद करिएगा 4 फरवरी 1922 को क्या हो जाता है? चौरा चौरी कांड। क्या होता है? चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड, चौरी चौरा है कहां पर? पीसीएसजे में पूछा गया प्रश्न है। चौरी चौरा कांड कहां? भैया चौरी चौरा है आपके गोरखपुर में। चौरा चौरी कांड होता है गोरखपुर, चौरा चौरी कांड हो जाता है दोस्त, ठीक है। और इस चौरा चौरी कांड जब ये होता है, इसके जस्ट बाद जब इनको सूचना मिलती, 12 फरवरी को उनको सूचना मिलती है, और ये 12 फरवरी को जो है आंदोलन स्थगित कर देते हैं। तो कभी पूछा था कि इसमें कितने पुलिसकर्मियों को जिंदा जलाया गया था? तो 23 पुलिसकर्मी थे जिनको जिंदा जलाया गया था। और जब ये सुने इस घटना को, तो गांधी जी ने क्या किया? यहीं पर आंदोलन क्या किया? स्थगित कर दिया। और उन्होंने आह्वान किया कि ये हमारी जो थी ये घटना हिमालय जैसी भूल थी। अब गांधी जी जब ये बंद करेंगे ना दोस्त, भाई 10 फरवरी 12 फरवरी बंद कर देंगे ये, और जब बंद करेंगे तो अपार जनसमर्थन जिनके साथ हुआ करता था वो भी इसके पीछे चला जाएगा, नहीं आएगा। चलो भैया हो गया। अब यहीं से कांग्रेस भी थोड़ा मोड़ा डगमगाएगी, लेकिन समय है, बदलता है फिर है। चलिए इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्त? ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
अंतिम प्रश्न क्या भैया, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा केवल 20 दिन ही बचे थे? राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर, जयप्रकाश नारायण, श्री कृष्ण सिन्हा, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। 2016 का प्रश्न है, बताइए असहयोग आंदोलन कौन सा? असहयोग आंदोलन वही 1 अगस्त 1920 वाला। तो भैया इसमें एक ही व्यक्ति थे, कौन? जयप्रकाश नारायण। वो ऐसे सेनानी थे जो पटना कॉलेज से अपना पढ़ाई कर रहे थे, परीक्षा का 20 दिन बचा था और गांधी जी ने कह दिया असहयोग असहयोग, उसके चक्कर में पढ़ाई छोड़ दिए थे। न जाने कितने लोगों ने वकालत छोड़ दिया, कितने लोग शिक्षक तो नौकरी छोड़ दी थी और गांधी जी को इसका कोई ख्याल नहीं था। ये केवल कहेगा तो हमारी हिमालय जैसे भूल, इसको बंद करो, खत्म करो, क्योंकि वो असहयोग आंदोलन से थे ना भैया। असहयोग आंदोलन था और उनका आंदोलन जो था वो कभी भी उग्र रूप नहीं रखता था, हमेशा कहते थे भैया ऐसा शांतिपूर्ण सौम्यता के साथ हम आंदोलन करेंगे, जीतेंगे। लेकिन परिस्थिति समय सब बदलता है ना दोस्त, तो इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा? जयप्रकाश नारायण। इसीलिए तो आज जेपी आज भी जिंदा है। आप देखें बीजेपी वाले कैसे बढ़िया बढ़िया जेपी जेपी नाम रखते रहते हैं, जयप्रकाश नारायण। ठीक है, चलिए दोस्त, तो आज की क्लास आपकी यहीं तक रहेगी। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे आपसे, वही टाइम 12 बजे, और 1 तारीख को आपकी 8 बजे से करंट अफेयर की मैराथन होने वाली है और 2 तारीख को 8 बजे से आपके इतिहास की मैराथन रहेगी। एनसीईआरटी के लगभग 400-500 प्रश्न आप सभी के बीच में डिस्कस करूंगा, एकदम कंटिन्यूइंग फॉर्म में लाइव रहेगी क्लास। ठीक है, अभी आपको कुछ कल परसों में कल नोटिफिकेशन आपको मिलने शुरू हो जाएगी। चलिए दोस्त, अब मैं याद दूंगा, नमस्कार, जय हिंद।